बताइए, बताइए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने। देखिए, a plus b gives k1 k minus 1 2c and a plus b gives k2 t। अब उसने बोल दिया है k2a इज फार मोर लेस देन k minus 1 c। तो यानी ये वाली जो कंडीशन होती है ये प्री इक्विलिब्रियम की होती है। ये प्री इक्विलिब्रियम की होती है। ठीक है। अगर आप अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं, इसने साफ साफ बोल दिया स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड टू सी। अब उसका भी स्पेशल केस हो जाता है प्री इक्विलिब्रियम। अरे हाँ, इसका मतलब ऑन सी। सी पे मैं प्री इक्विलिब्रियम लगा सकता हूँ। अब रेट लिख देता हूं मैं। रेट अगर मुझे लिखना है तो मैं डी डी अपॉन डी टी लिखूंगा। डी डी अपॉन डी टी को मैं लिख सकता हूँ K2। यहाँ पे बी नहीं आएगा, सी आएगा। ए प्लस सी आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे ए प्लस सी। सी पे क्या लगा दो, इक्विलिब्रियम। सही है। सी पे क्या आ सकता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लगाते ही क्या हो गया, K2 ए। अब सी पे इक्विलिब्रियम जब आप लगाओगे तो यहाँ पे जो के मैं लगा रहा हूँ K1 अपॉन के माइनस 1। चले, A is equals to C equilibrium upon A into B। चलेगा। तो जो C की वैल्यू हो जाती है ए ए इंटू बी, ये हो जाती है बच्चों। अरे सही है, आया ना, बोलिए। कैपिटल के, सॉरी। चलेगा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और बी हो जाएगा। तो ऑर्डर आपका 3 आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल कर रहे हो, किसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हो, ए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए को डबल करते ही जो एप्सिलॉन यानी इफेक्ट ऑन रेट जो आएगा वो आएगा A2 अपॉन A1 की पावर 2। तो A2 हो रहा है डबल, तो 2 की पावर 2 यानी 4 टाइम्स। आंसर आ जाएगा बी, 4 टाइम्स। गॉट इट। नहीं 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 नहीं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे सी स्क्वायर है। तो जो सी की वैल्यू आ जाएगी के ए हाफ ए हाफ ए हाफ, सॉरी 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 बच्चों, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। यहाँ पे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो जब सी स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे सी की वैल्यू ए की पावर हाफ हो जाएगी। ए की पावर हाफ हो जाएगी तो K2 के K2 के ए की पावर 3/2 और बी की पावर हाफ हो जाएगा। ऑर्डर अभी 2 रह जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। पर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 3/2 है, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू √8 यानी 2√2 यानी डी ऑप्शन। यस, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये बात समझ में आ गई बच्चों, बोलो हाँ या ना। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आज काइनेटिक्स खत्म करेंगे बच्चों, आज काइनेटिक्स खत्म करेंगे, बने रहिएगा। जहां नहीं समझ में आता एक बार कमेंट मार दीजिएगा, समझा दूंगा।
अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना बोलो। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? बोलिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ पे सी स्क्वायर था भाई, मैं भूल गया, गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पे 2c नहीं देखा था, तो सी स्क्वायर आ गया। सी स्क्वायर के बाद सी की वैल्यू आ गई k की पावर हाफ, a की पावर हाफ, b की पावर हाफ। तो इस c की वैल्यू ये पुट कर दो भाई, ये c की वैल्यू पुट कर दो, k की पावर हाफ, a की पावर हाफ, b की पावर हाफ बनेगा। जब ये बनेगा तो क्या हो जाएगा भाई, a की पावर 3/2 आ जाएगा, b की पावर हाफ आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो 3/2। और पर मुझे ओवरऑल से मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डबल किया है। तो किसी का भी इफेक्ट कैसे निकालते हैं, नई कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय पुरानी कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो पार्शियल ऑर्डर होता है ऐसे ही निकालते हैं। तो बस आपने क्या किया, 2 की पावर 3/2, बस खत्म, √8 आ गया। यस, चलिए अगला। ये आ गया जी एंजाइम पे, ये आ गया जी एंजाइम पे। मरो नहीं, मरो नहीं करो, मरो नहीं करो, यहीं पे PYQ करवा दूंगा, जिंदगी सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। In an enzyme catalyzed reaction, E plus S K1 divided by K minus 1, ES K2 E plus P, K2 की वैल्यू ये, E नॉट की वैल्यू ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट मैक्सिमम एंड टर्नओवर नंबर यूजिंग माइकलिस मेंटन कांस्टेंट R, ये पूछा है। यस, तो अगर टर्नओवर नंबर निकालना है, कुछ नहीं, K2 ही है, K2 की वैल्यू चाहिए। R मैक्स, R मैक्स क्या होता है? R मैक्स क्या होता है? K2 E नॉट, यही तो है। चलो आ जाओ। देखो, तो ये अगर मुझे K2 निकालना होगा, K2 निकालना होगा, जो भी K2 की वैल्यू होगी, E नॉट की वैल्यू पुट कर दो, K2 इंटू 10⁻², यही आंसर आएगा। K2 इंटू 10⁻², मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी, मोलारी है, मोलारी है, यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी। तो K2 इंटू 10⁻², -2 करोगे तो ये बन सकता है, -2 करोगे तो ये नहीं बन सकता है। अगर यहाँ पे 10⁶ है, यहाँ पे 10⁴ है, तो ये बन सकता है। यहाँ पे 10⁴ है, यहाँ पे 10⁴ बढ़ थोड़ी ना सकती है, ये वैल्यू कट गया। अरे हाँ है ना, आर मैक्स कम ही तो होगा 10⁻²। तो अब मुझे वैल्यू देखनी है ए और सी। अब जब मुझे ए और सी देखनी है तो बैठाऊंगा यहाँ पे, क्या बैठाऊंगा अपना, आर इज इक्वल टू, तो K2 ये रहा, K2 तो दे रखा है इसने 3.42 इंटू 10⁴। यस, और ई नॉट, तो K2 की वैल्यू 10⁴, ई नॉट क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, खत्म। यस, इसकी वैल्यू तो दे रखी है 3.42 इंटू 10⁴, और इसकी वैल्यू 3.42, 2 हो जाएगी, खत्म। यस, खत्म, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ जी, अगला क्वेश्चन तो बता दो। द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑब्टेन फ्रॉम 1/r 1/1/s, 1/r वर्सेस 1/s, तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r मैक्स प्लस km/r मैक्स। यस, यही चलेगा। जब यही चलेगा तो क्या हो जाएगा भाई, देख लो, 1/r against 1/s of an enzyme catalyzed reaction are 300 and 2 into 10⁵ respectively। तो क्या दे रखा है भाई आपको, स्लोप, स्लोप, दिस इज स्लोप, तो km/r max इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट, स्लोप क्या है 300, 300, 1/r max 2 into 10⁵। तो इसका मतलब r max की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, km की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमसे पूछा क्या है, km 300 इंटू आर मैक्स, और आर मैक्स की वैल्यू हो गई है 1/2, 300 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁵,
1.5 इंटू 10⁻⁻3। ये ऑप्शन क्या मजा दिला दिया भाई, मजा दिला दिया। आंसर तो बताते जाओ, आंसर तो बताते जाओ, आंसर बताते जाओ बच्चों, आंसर बताते जाओ, आंसर बताते जाओ। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आप मुझे बताते जाओ। अगला क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। यस, करिए, बोलिए। अरे आओ 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 आओ, अरे आओ भाई आओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर बताओ। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी बताओ भाई, अरे जल्दी बताओ। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। ए प्लस बी, K1 K-1 2C, आगे 2C से D। यस, बोलिए। तो हमें बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दी, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट है डी। प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट है डी। तो रेट इज इक्वल टू डी डी अपॉन डी टी। लेट से ये K2, इसको K2 दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा? डी का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है? सिर्फ यहां से हो रहा है। तो K2, इसकी कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 इंटू K2, 1 into K2 into C square, 1 into K2 into C square। यस, 1 into K2, 1 क्यों लगाया? क्योंकि D का कोएफिशिएंट 1 है। C K2 क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है, और रिएक्टेंट कौन है? C है, उसका कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो लगा दिया भाई, काम खत्म। यस, अब डी डी अपॉन डी टी K2 C square होने के बाद क्या हो गया भाई? अब यहाँ पे C आ गया। अब C इज व्हाट? इंटरमीडिएट। इसने बोला है ना स्टेडी स्टेट, एस से लगा दो, एस से, तो डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। यस, तो इस पे लगाते ही क्या हो जाएगा? कहां कहां से फॉर्मेशन हो रहा है भाई? पहले 3 स्टेप में तोड़ लो, समझ में आ जाएगा। K1 2C, 2C K-1 A प्लस बी, 2C 2C, असी तुसी, क्या कर ले, क्या मर ले, कहां जाए, क्या करे, ये बन जाएगा। यस, अरे भाई हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। अब सी के साथ क्या क्या हो रहा है भाई? सी के साथ क्या क्या हो रहा है? पहले सी को देखो, उठाओ, कोएफिशिएंट कितना? 2। वेरी गुड, फॉर्मेशन ही चाहिए, फॉर्मेशन ही चाहिए, फॉर्मेशन है 2। रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या है? K1 K1। रिएक्टेंट कौन है? ए और बी, ए और बी डाल दिया। ओ माय गॉड, मजा ही आ गया। आगे 2C, यहां पे क्या हो रहा है? डिसअपियरेंस। हमें क्या चाहिए? फॉर्मेशन। तो माइनस लगा दो चुपचाप, बुरा तो नहीं मानोगे, माइनस लगा दो भाई। तो माइनस लगाते ही रिएक्टेंट सी का कोएफिशिएंट कितना? 2। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए बच्चों, खुश रहिए, खुश रहिए अंजू। 2 K-1, रिएक्शन रेट कांस्टेंट K-1, सी रिएक्टेंट कौन? सी, कोएफिशिएंट कितना? 2। वेरी गुड, माइनस रिएक्टेंट कौन? 2 इंटू K2 इंटू सी स्क्वायर। यस, बोल दो हाँ या ना, अरे बोल दो हाँ या ना, चलेगा। अब भाई 0 के बराबर पुट करना है, बना लो यार, सी की वैल्यू निकाल लो यार, सी की वैल्यू निकाल लो, सी स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस वाले एक तरफ ले जाओ, सी की वैल्यू कॉमन ले लो। 2 से 2 सब कैंसिल आउट हो गया भाई, सब कैंसिल आउट हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा? K1 AB, K1 AB डिवाइडेड बाय, यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा? K-1 K प्लस 2, यही आ जाएगा। और सी की वैल्यू क्या है? हमें सी स्क्वायर चाहिए, पुट कर दो, K2 K1 K-1 प्लस K2 इंटू ए
इंटू बी। कौन है जी? कौन है? ए ऑप्शन। कौन आ गया? ए ऑप्शन। मजा आया? अरे सही है भाई, अरे सही है भाई, बोल दो, बोल दो। अरे आंसर ही नहीं आया आप लोगों का। अरे सही है कि नहीं है? अरे सही है कि नहीं है? यस। अगला। ओ माय गॉड। अगला। The activation energy of a reduction reduces by 12 kilocalorie per mole in the presence of an enzyme at 300 Kelvin. मतलब EA uncatalyzed minus EA catalyzed equals to 12 किलो कैलोरी पर मोल। अरे भाई बोल दो। यानी आर की वैल्यू कितनी है? 2 किलो कैलोरी पर मोल। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 6 आर। ओ भाई मजा आया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ओ भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोल दो। अब मुझे निकालना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मान लो। कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। तो के कैटालाइज्ड अपॉन के अनकैटालाइज्ड एक्सपोनेंशियल ये कैटालाइज्ड EA uncatalyzed minus EA catalyzed upon RT या 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 exponential EA catalyzed is 6R. Yes, and now what I can do is, instead of taking exponential, I can take 10 raised to power 2.303 RT. Yes, तो ये क्या बन जाएगा? 6R 10 की पावर 6R डिवाइड बाय 2.303 R into 300. या 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 oh sorry, it is kilocalorie. It is kilocalorie, so I can write, sorry, so I can write 12,000 calorie per mole. Sorry, 12,000 calorie per mole, and 2 kilocalorie is this. So this is 6,000 R. या 6,000 R. तो यहां पे पुट कर दीजिए 6,000 R. R से R कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 20 रह गया भाई। 10 रेज टू पावर 20 डिवाइड बाय 2.3 ऐसे कर लो। यस। तो 200 को 23 से भाग दे दो, है ना? तो 23 अट्ठा 184। यस, 184 में से, मतलब 200 में से 184 अगर माइनस कर दो तो 16 बचेंगे, है ना? तो इट इज समवेयर क्लोज टू 10 रेज टू पावर 8 पॉइंट। अब 16 जो है वो 1/3 ही, 2/3 ही है। लेट से 6.5 या 6.6 उसके आसपास ही होगा। असल में 6.6 लिख रहा था मैं, पर जान के मैंने थोड़ा सा कम किया क्योंकि इट इज 16, है ना? थोड़ा सा ज्यादा है, सॉरी। तो 10 रेज टू पावर 8.7 लिख लो। 16 से मतलब 1/3 से थोड़ा ज्यादा है, तो 8.7। तो 10 रेज टू पावर 0.7 इंटू 10 रेज टू पावर 8, यही आया। अब लॉग की वैल्यू कब आती है? 0.7। लॉग की वैल्यू कब आती है? 0.7। 0.699 कब आती है? 14 1 पॉइंट, हाँ लॉग 5। तो 5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 के आसपास आएगा। अरे है भाई ऑप्शन, अरे है भाई ऑप्शन। यस,
हाँ या ना? अरे log 5 ही तो होता है 0.7, इसीलिए तो मैंने लिख दिया 5 विल बी इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 0.7, इसीलिए लिख दिया बच्चा। यस, गॉट इट? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। यस और नो? आ जाओ नेक्स्ट। द decomposition mechanism of ozone O2 plus O, this is O3 plus O, gives 2 O2. K minus 1 O2 is far more less than K2 O3, मतलब K2, sorry, this is K2. So this is greater. So this is greater. It means this reaction is not happening, and forward reaction is far more greater. SSA can be applied. SSA can be applied. तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप पूरा सॉल्व करो लास्ट में हटा देना, आई डोंट केयर। ठीक, आई डोंट केयर, या आप पीछे की रिएक्शन खत्म ही कर दो क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बहुत तेज हो रही है, तो जैसे ही O2 बनेगा इसके बाद तो आगे ये चली जाएगी, बैकवर्ड जाएगी नहीं क्योंकि ये बहुत कम है। यस और नो? तो इसीलिए यहां पे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरे ख्याल से होगी ही नहीं क्योंकि ये रिएक्शन इधर ही फॉरवर्ड हो जा रही है। तो मैं अगर इसको आसान करके लिखना चाहता, अगर मैं होता तो मैं इसको ऐसे लिखता, K1 O2 प्लस O और फिर O3 प्लस O K2 2O2, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। ये रिएक्शन जैसे हो ही नहीं रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आपको निकालना है रेट ऑफ इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट क्या है? तो रेट क्या है? कहीं से भी निकाल सकते हो, O3 से भी निकाल सकते हो, O2 से भी निकाल सकते हो, जहां से भी निकालो सेम ही बात है ना? अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो 2O3 गिव्स 3O2, ये रिएक्शन ओवरऑल। ओवरऑल जब आप रेट लिखने जाओगे तो 1 माइनस 2 DO3 अपॉन DT प्लस 1/3 DO2 अपॉन DT। अब ये दोनों के दोनों सेम रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो मुझे टेंशन लेनी नहीं है, कोई भी ले लो। तो O3 वाला ही ले लेते हैं, सेम ही आंसर आएगा, उससे कोई टेंशन नहीं होगी। यस, देखते हैं। पहले माइनस DO3/DT निकाल लेते हैं। तो O3 कहां से खत्म हो रहा है भाई? पहले से खत्म हो रहा है। कोएफिशिएंट कितना है? 1। रेट कांस्टेंट क्या है? K1। और रिएक्टेंट कौन है? O3, उसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। अगला दूसरे पे भी खत्म हो रहा है, K2 O3 एंड O, ऐसे लिख सकता हूं, आए ना बोले? इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। नाउ अप्लाई, अप्लाई SSA, यहां पे लिख दे रहा हूं, अप्लाई SSA ऑन, अप्लाई SSA ऑन O पे जब आप SSA कर दो तो A DOT/DT क्या हो जाएगा? 0। तो भाई बन कहां से रहा है? पहले ये देखो, कोएफिशिएंट है 1, तो K1 O3 से बन रहा है, और डिसअपियर कहां से हो रहा है? माइनस K2 O3 O 0। इसको उधर ले जाइए, तो जो K1 O3 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू K2 O3 O। पुट किया जा सकता है बच्चों, पुट कर दीजिए, तो ये O वाले को हटा दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे तो K1 O3 था ही, अब इसको भी K2 O3 K1 O3 पुट किया जा सकता है। यस, अब इसको भी K1 O3 पुट किया जा सकता है, तो वैल्यू आ जाएगी 2 K1 O3। यस, यही आ जाएगी। अब मुझे रेट लिखना था,
मेरा जो रेट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 से डिवाइड कर दीजिए तो K1O3। तो O3 की पावर ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, 1 आ गया। यस और नो बोलिए, अरे यस और नो बोलिए भाई। यस और नो बोलिए, अरे यस और नो बोल दो भाई, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो भाई। बोलिए बोलिए बोलिए, कहीं दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है तो बोलिए, पर बोलिए। बोलना अत्यंत आवश्यक है। गाली मत दीजिए, जीभ कट जा रही है मेरी। गाली मत दो यार, गाली देना कोई आवश्यक चीज नहीं है ना। मुझे पता है गाली देने में मजा तो बहुत आता है, पर क्या वो आवश्यक है, इस पे ध्यान दीजिए। हम लोग भी बचपन में बहुत गाली देते थे, फिर मुझे समझ में आया कि उतनी आवश्यक नहीं है जिंदगी जीने के लिए, कम कर, तो देनी गाली। अरे कहीं दिक्कत तो बताओ, नहीं दिक्कत तो बताओ, पर बताओ। अरे भाई बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? कितना प्यारा, देखो कितना आसान कर दिया था मैंने। अरे बोल दो भाई, कितना आसान कर दिया था मैंने इसको, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, वरना रगड़ते रहो इसके अंदर, रगड़ते रहो, बढ़ाते रहो। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म मजा दिला देता है। अगले क्वेश्चन में, very good James, 2NO gives N2O2, N2O2 plus O2 gives 2NO2, so overall reaction is 2NO plus O2 gives 2NO2, yeah, in the large excess of O2, large excess of O2, लार्ज एक्सेस ऑफ O2 का मतलब है, लार्ज एक्सेस ऑफ O2 का मतलब है कि ये रेट बहुत ज्यादा होगा। लार्ज एक्सेस ऑफ O2 मतलब, जैसे देयर आर थ्री रेट्स, R1 फॉरवर्ड, बैकवर्ड इज R-1 एंड R2, देयर आर थ्री रेट्स, यस, तीन रेट्स है ना, ये R2, तो इसका मतलब R2 इज फार मोर ग्रेटर देन R-1, तो फिर इसको हटा दो भाई, बैकवर्ड वाली रिएक्शन को हटा दो। So now reaction is taking place under two parts. What? 2NO gives K1 N2O2 and N2O2 plus O2 gives K2, which is 2NO2. Yes. अब आपको रेट निकालना है, कैसे भी निकाल लो। अगर आप यहां से रेट निकालोगे तो रेट आप किसी से भी निकाल सकते हो, है ना। रेट इज इक्वल्स टू -1/2 DNO अपॉन dt माइनस DO2/dt प्लस 1/2 DNO2 अपॉन dt। यस, यस। तो मैंने O2 को उठा लिया, तो रेट क्या हो गया, -DO2 अपॉन dt इक्वल्स टू A2 N2O2 into A2। अच्छा, we have to find DNO2 upon dt, yes, we have to find DNO2 upon dt, yes, it is given in the question, DNO2 upon dt। I can write DNO2 is, coefficient is 2 not 1, coefficient is 2, ध्यान रखना इस चीज को, 2 into K2 into N2O2 into O2, SS से
एसएससी जब आप अप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट टू नो, एसएससी जब आप अप्लाई कर दोगे तो dN2O2 अपॉन dt इक्वल्स टू जीरो। dN2O2 अपॉन dt इक्वल्स टू जीरो। N2O2 बन कहां से रहा है? K1 NO स्क्वायर माइनस डिसअपियर कहां से हो रहा है? K2 N2O2 इंटू O2। इसका मतलब इसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूं K1 NO स्क्वायर 2 इंटू K1 NO स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन। गॉट इट? यस? ओ भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए। अरे बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ, ये रही टेस्ट सीरीज, ये रही टेस्ट सीरीज भाई, 99 रुपए में। जल्दी जाओ, मौके का फायदा उठाओ, 1500 में मिलती है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्या क्या नहीं दिया है उसके अंदर? CSIR में 10 मॉक टेस्ट है, गेट में 5 मॉक टेस्ट है, जैब में भी 5 मॉक टेस्ट हैं। उसके बाद यूनिट टेस्ट है, हर यूनिट को यूनिट वाइज पढ़ाया भाई, हर यूनिट को यूनिट वाइज टेस्ट बनाया। जिंदगी पूरे इंडिया में पहली ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसने यूनिट वाइज बात की है। आप लोग अभी समझ नहीं रहे हो। जनरली जब लोग आते हैं हमारे पास, ऐसे बोलते हैं कि जो पेपर है वो बायस्ड पेपर बन गया था, पेपर इस टॉपिक से ज्यादा आया था, उस टॉपिक से कम आया था। क्योंकि उन लोग, ऐसे जो लोग बोलते हैं ना बच्चा, उन लोगों ने कभी आज तक सिलेबस को सही से एनालाइज किया ही नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप जाके पेपर देखिएगा और पेपर देखने के बाद यूनिट्स चेक करिएगा, आपको समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर यूनिट में से कितने सारे टॉपिक उसके अंदर आते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप एक पर्टिकुलर यूनिट करके जा रहे हो तो आपको वो सारे के सारे टॉपिक करके जाने पड़ेंगे। अगर आप उसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ते हो तो इसका मतलब है कि आपने वो यूनिट छोड़। अब यूनिट किसी में से भी आ सकती है, अरे हाँ या ना? इसीलिए आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस जानना जब जरूरी होता है, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि भाई पेपर, हमारे जो टेस्ट सीरीज बने या कुछ भी बने, वो हमेशा सिलेबस के अनुसार होनी चाहिए, हमारे पढ़ाए गए टॉपिक्स के अनुसार नहीं। ऐसा नहीं है कि थर्मो अलग पढ़ाते हैं, फेज अलग पढ़ाते हैं, अगर इलेक्ट्रो अलग पढ़ाते हैं तो हम सबको मतलब वैसे ही कर दे। आप जाइए, सिलेबस देखिए। ठीक है, स्टेटिस्टिकल थर्मो और नॉर्मल थर्मो अलग अलग पढ़ाई जाती है, तो हम उनको अलग यूनिट की तरह ट्रीट करें। तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ आती है। तो CSIR का जब आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं, तो उसको उसी हिसाब से पढ़ना सही रहता है। ठीक है, तो वही बता रहा हूं, इसीलिए जाइए, टेस्ट सीरीज देखिए, दिल खुश हो जाएगा। और जो टेस्ट सीरीज का जो मतलब वो रहता है, क्या कहते हैं उसे, इंटरफेस रहता है, बिल्कुल एग्जाम जैसा रहता है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इस समय परेशान मत होइए, जाके क्वेश्चन लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो मैसेज डाल दीजिएगा। यस, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन मारते हैं, फोड़ते हैं, करते हैं, खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। चलिए, लग जाइए। K1 K2 B ए dx अपॉन dt की वैल्यू पूछिए। तो ये तो भाई पूरा K1 K2 दे दिया ना आपको, तो एक्सी इक्विलिब्रियम पे ए बी, यस, टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, और शुरुआत में जीरो। अब इसने क्या बोला है? ये ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, और एक्स है। अच्छा ठीक है, सही है। टी इज इक्वल्स टू टी पे, ये ए माइनस एक्स होगा तो ये एक्स बन जाएगा। टी इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पे, ये एक्स ही बन जाता है। राइट? अब जो रेट होता है, रेट को डीबी अपॉन डी टी लिखा जा सकता है। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन एक्स है तो डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये बराबर किसके किसके होगा, क्योंकि फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। तो K1 A
माइनस के टू बी। यस, हाँ, ए की वैल्यू क्या आ गई? ए माइनस एक्स, ए टू एक्स। अब एट इक्विलिब्रियम तो आप इसको ऐसे लिख सकते, के वन ए माइनस के वन एक्स माइनस के टू, यही है। यस, चलेगा ना? एट इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लग जाती है, के की वैल्यू के वन अपॉन के टू हो जाएगी। के वन अपॉन के टू प्रोडक्ट एक्स इक्विलिब्रियम ए माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। के टू की वैल्यू हटा दीजिए, क्योंकि इस ऑप्शन में कहीं भी के टू नहीं है, तो के टू का सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो के टू विल बी इक्वल्स टू के वन, यस, बताइए ये आ गया। के टू की वैल्यू पुट कर दीजिए, के वन ए के वन एक्स माइनस के टू की वैल्यू क्या है, के वन ए माइनस एक्स सी एक्स। ठीक, पुट कर दीजिए, क्या आ गया, के वन ए माइनस के वन एक्स माइनस के वन ए एक्स अपॉन एक्स सी प्लस के वन एक्स। क्या निकल गया बच्चों? ये कैंसल आउट, के वन ए कॉमन ले लीजिए, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स सी। यस, यही आ गया। एक्स सी कॉमन ले लीजिए, अगर एक्स सी भी कॉमन ले लेते हैं तो एक्स सी माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स आ जाएगा। ओ माय गॉड, गॉट इट। यस, यस, चलेगा। नेक्स्ट, thermal decomposition follows a chain reaction in which methane gas is produced, in which methane in the chain propagation the rate of methane gas is proportional to। बताइए, कॉपी का क्वेश्चन है, कॉपी का क्वेश्चन है, आंसर बताइए, आंसर बताइए, कॉपी का क्वेश्चन है।
ये राइस हर्ष फील्ड मैकेनिज्म से है। राइस हर्ष फील्ड मैकेनिज्म से है बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ decomposition of acetaldehyde। जहां पे ओवरऑल जो रिएक्शन होती है, उसने क्या बोला था, गैस प्रोड्यूस्ड इन द चेन प्रोपगेशन एसिटाल्डिहाइड से ओवरऑल CH3CHO कन्वर्ट्स इनटू CH4 प्लस CO। यही तो है इनिशिएशन में, इनिशिएशन में इनिशिएशन में CH3CHO आपका K1 के साथ CH3 दे देता है और CHO दे देता है। अब आपको पता है ये तो फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन। इनिशिएशन कौन सा ऑर्डर हुआ, इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर 1। और प्रोपोगेशन जो है प्रोपोगेशन जो होता है इसने साफ बता रखा है, इन विच मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द चेन प्रोपोगेशन। ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है यानी हीट करके आपने ये तोड़ दिया। फिर प्रोपोगेशन जब आप करते हो तो CH3 प्लस CH3CHO आपको CH4 दे देता है प्लस CH2CO दे देता है। ये वाली रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया है, 2 हो गया है। ये वाली रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। यस, और फिर उसके बाद प्रोपोगेशन चलता रहता है। ये जो CH2CO होता है, CH2CO होता है, K3 C, अच्छा CH3CO, सॉरी नॉट CH2, CH3CO जो होता है, तो ये CH3 प्लस CO में ये फिर से जनरेटेड हो जाता है और ये प्रोपोगेशन कंटिन्यू रहता है। और जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन क्या हो रहा है, 2 CH3 मिल जा रहे हैं, C2H6 दे दे रहे हैं, ये टर्मिनेशन है। ये बात तो सही है ना बच्चों, अरे ये बात तो सही है, यही वाला स्टेप होता है, यही वाला राइस हर्ट्जफील्ड मैकेनिज्म होता है। मैंने आपको ये पूरा नहीं निकालना होता, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ मीथेन फॉर्मेशन। चलेगा, अरे हाँ या ना, यस। तो इसके बाद हम लोग GLC रूल लगा देते हैं, गोल्ड फिंगर ऐसे करके GLC रूल होता है। GLC रूल आपको क्या बताता था, याद करिए, आप प्रोपोगेशन स्टेप उठाइए, आप उसमें रेडिकल प्रोपोगेटिंग प्रोपोगेटिंग रेडिकल ऑर्डर इन propagating radical order in propagation step। क्या ऑर्डर आता है, प्रोपेगेशन स्टेप। बच्चा जिसको ये कॉन्सेप्ट आता होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, वरना तो रटता ही रह जाएगा। वो दो तरह से होता है, या तो फर्स्ट ऑर्डर आता था
या सेकंड ऑर्डर आता था। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर वाले को म्यू बोल देते थे और सेकंड ऑर्डर वाले को बीटा बोल देते थे। अब टर्मिनेशन स्टेप चेक किया जाता है। अगर आपका टर्मिनेशन स्टेप का फर्स्ट ऑर्डर हो, अगर आपका टर्मिनेशन स्टेप फर्स्ट ऑर्डर हो, अब तो टर्मिनेशन हुआ कैसे है? अगर आपका टर्मिनेशन हुआ कैसे, यहां से जैसे टर्मिनेशन होगा उसी आधार पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है। अगर म्यू प्लस म्यू हुआ है, अगर म्यू प्लस म्यू हुआ है, याद रखिएगा म्यू प्लस म्यू, एक प्लस एक कितना होता है? दो, उसमें से आधा घटा दीजिए, हाफ। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, चलेगा? क्लियर? देन म्यू प्लस बीटा हुआ है तो आधा बढ़ा दीजिए, और बीटा प्लस बीटा हुआ है तो और आधा बढ़ा दीजिए, 3/2। क्लियर? सही है। अगर ये टर्मिनेशन स्टेप फर्स्ट ऑर्डर है, अगर सॉरी टर्मिनेशन नहीं, टर्मिनेशन नहीं, ओह इनिशिएशन, सॉरी, अगर आपका इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट ऑर्डर है, सॉरी इसलिए तो मैंने उसका ऑर्डर लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आपका इनिशिएशन, अगर आपका इनिशिएशन सेकंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट ऑर्डर प्लस हाफ, जो भी आपने फर्स्ट ऑर्डर से कर रखा है प्लस हाफ। क्लियर? यस और नो? यस और नो? बहुत ही सिंपल है। तरीका क्या होता है इसको करने का? इसको करने का स्टेप्स, स्टेप्स कैसे निकालते हो? पहले देखते हो प्रोपोगेटिंग रेडिकल। प्रोपोगेटिंग रेडिकल, उसका ऑर्डर, प्रोपोगेटिंग रेडिकल ऑर्डर, सही है? इसका ऑर्डर निकाल लिया। ऑर्डर निकालने के बाद, प्रोपोगेटिंग रेडिकल ऑर्डर निकालने के बाद आपने पहले ये देख लिया इनिशिएशन स्टेप ऑर्डर। सबसे पहले देखते हैं इनिशिएशन स्टेप ऑर्डर, यहां पे ऐसे लिख लिया, एक सेकेंड। सबसे पहले देखते हैं इनिशिएशन स्टेप ऑर्डर। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको सही कर दे रहा हूं, इनिशिएशन स्टेप ऑर्डर निकालते हैं। ठीक, उसके बाद प्रोपोगेटिंग रेडिकल ऑर्डर है, और फिर टर्मिनेशन चेक करते हैं। सही, हाँ या ना? तो यहां से चेक कर लेते हैं म्यू है कि बीटा है। म्यू में ऑर्डर 1 होता है, इसमें ऑर्डर 2 होता है, बस ये बात ध्यान रखनी होती है। अब अगर टर्मिनेशन का टाइप देख लेते हैं, तीन तरह के टर्मिनेशन हो सकते हैं, म्यू प्लस म्यू, म्यू प्लस बीटा एंड बीटा प्लस बीटा। गॉट इट? ऐसे करके हो सकते हैं। तो तो इनिशिएशन स्टेप चेक कर लेते हैं। तो यहां पे जब आप बनाने बैठते हो तो इनिशिएशन स्टेप, उसका ऑर्डर 1, जब उसका 1 ऑर्डर हो यही निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू हाफ दे देते हैं, ये वैल्यू 1 दे देते हैं, और ये वैल्यू 3/2 दे देते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और जो भी इसमें वैल्यू आएगी ऑर्डर 2 में, इनिशिएशन स्टेप के ऑर्डर 2 में, इसमें प्लस हाफ कर देंगे, यानी यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। पूरा मैंने आपको जीएलएस का मैकेनिज्म समझा दिया, जो खतरनाक चीज थी बहुत ज्यादा। तो अब आप इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर है, सबसे आसान केस, इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, बहुत बढ़िया। अब प्रोपोगेटिंग रेडिकल सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर हो गया। सेकंड ऑर्डर होने की वजह से यहाँ पे बीटा प्लस बीटा हुआ है, बीटा प्लस बीटा से, और ये फर्स्ट ऑर्डर से आंसर आ गया 3/2, आंसर आ गया 3/2 विच इज ए। गॉट इट?
यस और नो बोलिए, चलेगा? क्लियर? चलेगा? बताइए, चलूं आगे? चलूं आगे? चलिए, आगे। ये डाटा दिया है 1/r वर्सेस 1/s0। इसका प्लॉट किया। स्लोप, स्लोप आता है km/rx। उसकी क्या वैल्यू दे रखी है? 50। और इंटरसेप्ट आता है 1/r में, उसकी वैल्यू दे रखी है 100। ई नॉट इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻⁴ मोलार। ठीक। अच्छा, मिली मोलार में ही पूछा है ना? मिली मोलार 0.5 मिली मोलार। तो आर मैक्स क्या होता है? तो टर्नओवर नंबर, ए कैटलिस्ट इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू आर मैक्स अपॉन ई नॉट। आर मैक्स की वैल्यू है 10⁻⁻² और ई नॉट की वैल्यू है 0.5 मिली मोलार। तो 1/2, 2 × 10⁻², तो 0.02 मिली मोलार इनवर्स। यस, यही वैल्यू आ गई? यस और नो बोलिए। ये क्लियर है? यस, 0.02। गॉट इट? गॉट इट? यस और नो? चलिए, 67। The predicted rate law using the steady state approximation for the reaction H2 2H plus 2I minus I2 plus H2 following the possible mechanism। ये रैपिड इक्विलिब्रियम में है। HI स्लो, स्लो स्लो आ गया ना हमारे पास, स्लो दे दिया। अब मुझे स्लो को यूज करना पड़ेगा। रिएक्शन क्या है ओवरऑल? H2O2 2H plus 2I minus I2 और वो। अब इसमें कौन कौन हमारे रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं? तो ये वाली चीज हो सकती है, HI इन्वॉल्व है ओवरऑल रिएक्शन में। इसमें H2O2 है, HI तो इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, HI है नहीं है? अच्छा, 2H प्लस है तो HI को नहीं लेना। HI मतलब हम बीच में बना रहे हैं। यस, तो हमारा H2O2 इन्वॉल्व है। H2O2 ओवरऑल रिएक्शन का इन्वॉल्व है। अरे हाँ, प्रोडक्ट का H2O इन्वॉल्व है तो H2O इन्वॉल्व है। यस सर नो बोलिए। और I2 और कुछ नहीं, तो या तो मैं H2O2 को लूंगा या तो मैं H2O को लूंगा। और H2O तो दो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जा रहा है तो उसको नहीं, सिर्फ H2O2 से सॉल्व करेंगे। अरे क्लियर है? और रेट जो आएगा वो आएगा -dH2O2/dt। और dt जो है वो बराबर आ रहा है K2H2O2 इंटू एच आई। अब एच आई देखो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, ओवरऑल रिएक्शन में H प्लस और I माइनस है। ओवरऑल रिएक्शन में H प्लस और I माइनस है, एच आई नहीं है, तो ये हमारे इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा बच्चों। अब जब ये इंटरमीडिएट आ गया है तो यहाँ पे ये रैपिड इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम वाला लगा दो। तो K इज इक्वल्स टू K1/K-1, इट इज इक्वल्स टू एच आई डिवाइडेड बाय H प्लस और I माइनस। तो एच आई किसके बराबर हो गया? के एच प्लस इंटू आई। सही बात है, वैल्यू पुट कर दीजिए।
क्या आ जाएगा K2K H2O2 H प्लस इंटू आई माइनस। अब आप देख लीजिए K2K क्या हो चुका है, ये अगर आप प्री इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, ये अगर आप प्री इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, मतलब आपने ये मान लिया कि K-1 ये है। पर अगर 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 आप ऐसे से, तो H प्लस आई माइनस ये तो आना था, H प्लस हो गया आई माइनस हो गया, ये K2 हो गया K हो गया। अरे K4 क्या कर रहा है यहाँ पे, K4 का कोई रोल ही नहीं, K4 का कोई रोल ही नहीं है। K4 का कोई रोल ही नहीं। तो ए ऑप्शन लगाना पड़ेगा मुझे, तो ए ऑप्शन लगाना पड़ेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ए आ जाएगा, यस ए आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने प्री इक्लिब्रिया लगा दिया। अगर आप एस एस से मतलब अगर आप इसकी ये कंडीशन ये हटा दोगे तो आंसर ए ही बने। क्लियर, इसने एस एस से लगाया है, इसने क्या लगाया है एस एस से, क्योंकि ये ऑप्शन तो है नहीं बच्चा। तो अप्लाई एस एस से कर दो, या तो आप इक्लिब्रियम भी लगा सकते हो एस एस से भी लगा सकते हो, दोनों वैलिड है। अप्लाई एस एस से कर दीजिए, इक्लिब्रियम वाला आंसर नहीं है तो एस एस से लगा दीजिए। तो डी एच आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वट, हाँ एच आई और कहीं तो इन्वॉल्व नहीं है, तो कहां से बना है K1 H पॉजिटिव इंटू आई माइनस माइनस K-1 एच आई माइनस K2 H2O2 एच आई, इसको जीरो करोगे तो यहां से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो एच आई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, देखो एच आई यहां से कॉमन ले लो, K1 H पॉजिटिव आई माइनस K-1 प्लस K2 H2O2। अगर ये नहीं भी लिखता तो ठीक है, क्योंकि इसने रैपिड इक्विलिब्रियम दे दिया है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन पहले जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट जाएगी तो पहले इक्विलिब्रियम अचीव होगा, यानी K-1 ज्यादा होगा K2 से। क्लियर है, तो ये वाली रिएक्शन मतलब ये एक ही बात है, ये अगर आप कैंसिल करोगे तो वही बनेगा जो मैं बना रहा था रैपिड इक्विलिब्रियम वाला। ठीक, तो आंसर ए ही आएगा। क्लियर, अगला 68। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस कार्बोनिक अनहाइड्रेस 2.5, मतलब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन दी है 2.5 into 10 raised to power minus 9 molar, catalyzes the hydration of SO2 in pH 7.1. The rate of reaction nu rate R max when varied with concentration substrate according to the equation 1 upon R is equals to 4 common 1 plus 10 on S naught. This equation catalytic efficiency eta K2 upon Km ये निकालना है। अरे हाँ है ना, K2 upon Km निकालना है। Now 1 upon R is equals to Km,
अपॉन आर मैक्स, सॉरी 1 अपॉन आर मैक्स प्लस, कॉमन ले लो, एम नो 1 प्लस एम इंटू 1 अपॉन एस नॉट। सही बात है, ऐसे ले सकता हूं। यस, तो जो आर मैक्स की वैल्यू है वो 1/4 आ गई, और जो के एम की वैल्यू है वो 10 आ गई। यस, ईटा अगर आपको K2 अपॉन के एम निकालना है, K2 को आप लिख सकते हो आर मैक्स अपॉन ई नॉट इंटू के एम, बस खत्म। आर मैक्स कितना है 1/4, ई नॉट कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻9, के एम इज हाउ मच 10, या 10⁻⁹ 8 ऊपर चला गया, डिवाइड बाय 10 हो गया, 10⁻⁷ आ गया, 10⁻⁷, ये ऑप्शन। यस, ऐसे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बच्चा रुक जाओ, बच्चा रुक जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एम की जो वैल्यू आएगी, इसने एस नॉट क्या दे रखा है? अगर आप एस नॉट को ध्यान देखोगे तो इसने क्या दे रखा है, मिली मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी ये मिली मोलार है। तो जो के एम की वैल्यू होगी वो भी मिली मोलार ही होगी, के एम की वैल्यू जो होगी वो भी मिली मोलार ही होगी। यस, रेट की वैल्यू, रेट की जो वैल्यू है वो मोलार पर सेकेंड ही है, पर जो के एम की वैल्यू है वो मिली मोलार है। अगर मिली मोलार है तो इट विल बी 10⁻⁻2 मोलार, तो -2 डालना पड़ेगा बच्चा, नॉट दिस विल बी -2, when -2, now it becomes interesting if there is an option। 11 10 10 10 ऑप्शन ही नहीं है। No, I have to go with the previous one, I have to go with the previous one, why? Because there is no option, if I put it in millimolar there is no option, but it should be like, it should not be millimole, it should be mole decimeter, okay? then only you can then only you can manage, yeah, yeah, good one, very good question, very good question, yes, next, with the following potential energy surface, हाँ, इसमें क्या है, k kb upon this with the activation energy, this, अगर आप इसका रेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कैसे, रेट इक्वल्स टू dp अपॉन dt, kb इंटू p, यस, सॉरी kb इंटू i, अब i di बाई dt को जीरो कर दो, सही बात है, जब di बाई dt जीरो हो गया तो बन कहां से रहा है, k इंटू ए बी माइनस k डैश इंटू आई माइनस के बी इंटू आई, क्या हो गया, तो आई की जो कॉन्सेंट्रेशन आई वो क्या आई, ए इंटू बी ए डैश प्लस के बी, ये तो आई, पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ए बी ए ए डैश प्लस के बी। अब भाई सिंपल सी बात है, इसने कॉम्प्लेक्स, इससे तो कॉम्प्लेक्स आपका इंटू ए इंटू बी, ये आपका वो बन जाएगा रेट, ये आपका रेट कांस्टेंट आएगा, तो इसने वो नहीं दिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है, तो इसकी बात सिंपल है, ये प्री इक्विलिब्रियम मान रहा है, इसको क्या मान रहा है, प्री इक्विलिब्रियम, प्री इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी,
और ये स्लो हो जाती है। सही बात है। तो कहने का मतलब ये होगा, अगर ये फास्ट हो गई स्लो हो गई तो ये वाला कट जाएगा। जो के ऑब्जर्व मतलब के रिएक्शन आएगी वो आएगी के बी अपॉन ए डैश। तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी बी ऑप्शन। अगर वो वैसे उसका भी निकालना है निकाल सकते हैं, पर वो काफी कॉम्प्लेक्स आएगा, तो व्हाई टू वरी अबाउट दिस व्हेन यू कैन डू इट। या अगर उसका एग्जैक्ट निकालना चाहते हो, अगर आप उसका एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो इट विल बी एग्जैक्ट से आएगा ईबी प्लस ई ए माइनस के डैश ये डैश प्लस के बी ईबी अपॉन के डैश प्लस के बी। दिस वन विल बी दी एग्जैक्ट ई ए। ओके, बट ये तो दिया ही नहीं है, ये तो दिया नहीं। अगर उससे निकालोगे तो ये आएगा, पर ये तो दिया ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई हैड टू गो विद कि अच्छा इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने उसको कैंसिल आउट कर दिया केबी को। नाउ द थिंग्स आर ओके। केबी को कैंसिल आउट कर दोगे बहुत कम हो गया, तो नाउ के डैश कैंसिल आउट और ई डैश आ जाएगा। यस यस यस, बोलिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, खत्म करते हैं, खत्म करते हैं। टाटा बाय 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 बाय। ए फास्ट आई टू ए फास्ट यानी प्री इक्लिब्रिया लगा दिया भाई। ये टू, अरे ये तो अभी किया, ये तो यही वाला हो गया। रेट क्या आ जाएगा, रेट क्या आ जाएगा, अगर ये के1 है, ये के2 है और ये के3 है, तो रेट आ जाएगा के1 के2 अपॉन के3। रिएक्टेंट कौन है, ए, ये रेट आ जाएगा। यस भाई, क्योंकि ये यही है इक्वेशन, देखो ये का मतलब के1 अपॉन के2। प्री इक्लिब्रिया लगाओ, इस पे प्री इक्लिब्रिया लगाओ और मस्त रेट ये पाओ। जब ये रेट आ जाएगा, यहां से वो निकाल लो ई ए ऑब्जर्व्ड, तो E1 प्लस E2 माइनस E3, E1 प्लस E2 माइनस बी ऑप्शन। यस, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन खत्म हो गई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन खत्म हो गई, गॉट इट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन खत्म हो गई। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के, नहीं इसके भी है। चलेगा, जाइए आराम कर लीजिए। यस, आराम कर लीजिए, थोड़ा 2 बजे मिलते हैं, 2 बजे मिलते हैं। आज काइनेटिक्स खत्म करके छोड़ेंगे, अगर इलेक्ट्रो नहीं भी हो पाई तो काइनेटिक्स खत्म करके छोड़ेंगे, ठीक है। सही बात है। यस, बोल दो। अरे मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। देखो कितने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन सारे निपटा डाले, कितने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन सारे निपटा डाले। और अच्छा हाँ, ये तो भाई है भाई लोगों, 99 सिर्फ 99 रुपए में है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक वाइज। बस देखा, ऐड बना डाला कि नहीं बना डाला, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर डालो। अरे हाँ है ना, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं हम लोगों ने, बनाए, बहुत मेहनत करी है क्वेश्चन के ऊपर। आइए लिखिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग वहां पे है ही हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। या 2 o'clock, 2 o'clock।